पंकज प्रजापति स्टूडियो प्रेजेंट्स। पंकज स्टूडियो प्रेजेंट्स। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पंकज प्रजापति स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। आज आप पंकज प्रजापति स्टूडियो के माध्यम से देखेंगे दामाद के धोखे बेटे का कत्ल शशि वाला शास्त्री की आवाज में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दरस दो कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ के छैया। हे श्याम कन्हैया, तुम्हारी कैसी लीला है कि कर में मुरली सोई रही है। माँ यशोदा के लाल हम कर रहे बंदना तेरी कालबली के का। दरस दो कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ के छैया।
सो शशि उपेंद्र करे वंदना, सो शशि उपेंद्र करे वंदना। अब आजा गोपाल दरस दो कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ के छैया। कि कर में मुरली सोई रही है, माँ यशोदा की लाल। हम कर रहे वंदना तेरी कालबली के का, दरस दो कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ के छैया। एक लोक कथा जिसमें दामाद का धोखे बेटे का कत्ल कैसे हुआ, आइए। कि यूपी में मशहूर जिला एक खास टावा बतलाऊं, वहाँ पास पड़े नजदीक ग्राम सोनापुर, तुमको समझाऊं। अरे यूपी में मशहूर जिला एक खास टावा बतलाऊं, वहाँ पास पड़े नजदीक ग्राम सोनापुर, तुमको समझाऊं। क्या हुआ? थे जगत राम यदुवंशी जिनका एक पुत्र था इकलौता, चौथे पन में माया देवी के हुआ पुत्र वो इकलौता। पाता स्टेशन पास पड़े, पाता स्टेशन पास पड़े, तुम गाँव जोधपुर जानो जी। और धीरज सिंह की बेटी का था शीला नाम बखानो जी। हाय धर्मवीर की सुंदरता को देख सभी हर्षाते हैं, सन 94 में धीरज सिंह ने टीका दिया जताते हैं। हाँ श्रोताओं, जिला इटावा में एक सोनापुर गांव था जिसमें धर्मवीर नाम का एक लड़का रहता था। इधर जोधपुर में धीर सिंह और जगदीश रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का टीका धर्मवीर के लिए चढ़ा दिया था। हुआ क्या कि धर्मवीर सुज्ञाने सुनो दे ध्याने सभा के भाई, जाकी धर्म नीति की ध्वजा रे स्वर्ग में रहित मड़राई। जाकी धर्म नीति की ध्वजा रे स्वर्ग में रही
60,000 रुपए लेकर के नौकरी के लिए चल देता है। कैसे कि धारी रुपया 60,000 रे अटैची भैया कर में। घर से 60,000 रुपया लेकर के गाड़ी में बैठ जाता है। उसी गांव के दो डाकू उसी के साथ बैठ जाते हैं और जब धर्मवीर ने देखा है कहने लगा, बारे प्रभु आपने ये मेरे संग में अच्छा नहीं किया। कहने लगा, और डाकू दोनों देख कुंवर ने मतो विचारो है, और दीन बंधु भगवान आई गौ काल हमारो है। अरे मौत पित बाटन हारेंगे, और डाकू दोनों मुझे मौत कुत्ते की मारेंगे। बचे नहीं जानी हमारी है, और मोकू देवी मार छीन ले दौलत सारी है। अरे पहुंची स्टेशन जाता है, और गाड़ी से गए कूद बहुत मन में घबराता है। अरे गैल में मिल गौशाला है, और लई अटैची हाथ लिखे कमले से निराला है। आज वो धर्मवीर उन डाकू को देखकर गाड़ी से कूदकर भागने लगा है। भागते भागते उसे रास्ते में साला मिल जाता है। आज वो धर्मवीर को साथ लेकर अपने घर गए, और धर्मवीर को चारपाई पर लिटा दिया जाता है। धर्मवीर मन में सोचते हैं कि बताते हैं कि ससुराल सुख की सार होती है। कि ससुराल सुख की, सोनू मामा जी, कि ससुराल सुख की सारी है, मन जानी रहा बेटा है।
चारपाई पर लेटा दिया जाता है। इधर पिता और पुत्र दोनों खड़े हुए हैं। क्या हुआ कि पिता पुत्र दो खड़े हर्ष में बड़े सुनो चितलाई। अब छानी फार की दौलत रे विधना ने घर भिजवाई। वार्तालाप कर रहे हैं। इधर धर्मवीर के साथ उसकी शादी हो रही थी, वो चुपचाप बैठी सुन रही है और अपने प्रीतम को उठा के एक खेत में ले आई और खेत में ठठेरी रखी है, उसमें अपने प्रीतम को छुपा के आती है। और क्या हुआ उसी समय रात का वक्त है, पितार पुत्र तलवार लिए हाथ में खड़े हुए हैं कि लई कटारी हाथ
इन करी गात कुमर कसलियो दयो धड़ से शीश उतार रे जवाब फिर भैया दियो। उनको क्या पता कि क्या से क्या होने वाला है। बारे भगवान हाँ भक्तों, आज धीर सिंह ने अपने दामाद के धोखे अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। और जब चादरा हटाकर देखा हुआ क्या, आज अपने खोपड़ी को पकड़कर बैठ गए हैं। कहने लगे भगवान आपने ये क्या किया। और धीर सिंह जगदीश रे रोई रहे भैया दो।
पिता और पुत्र दोनों रो रहे हैं। इधर तो चौकीदार को खबर मिल जाती है, तो चौकीदार पूछने लगा है क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। कहने लगे कि रात में हमारा दामाद आया था, उसने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया है। क्या हुआ? और चौकीदार निहारी अछलिदा थाने मेरे आयो। उसी समय जैसे ही पुलिस को खबर दी है तो सभी आ जाते हैं, पूछने लगे क्या कारण है। उसी समय धीर सिंह कहने लगे कि रात हमारा दामाद आया है, उसने हमारे बेटे का कत्ल कर दिया है। जैसे ही ये बात सुनी तो शीला को बुलाया है। शीला रोती हुई आती है और रो कर के कहने लगी कि ओ मुरली बारे श्यामा, अरे तिन्नी कहाँ पे नजरिया डारी रे।
आज जैसे ही इतने शब्द शीला के सुने हुए हैं, शीला भागती हुई जो 60,000 रुपए से भरी हुई अटैची रखी हुई है उसको उठा के लाती है। आज शीला सीईओ के सामने ले आती है और जब केस खुलासा हो जाता है, हुआ क्या? कि जब केस खुलासा हो जाता, कि जब केस खुलासा हो जाता, सब देख रहे ही नर नारी। कमलेश सदा राजा को रंग रंगों को राजा करता है। कि इतसियों का हुक्म दरोगा रकम लिए हर साई, इत धीर सिंह की कूड़ा कर की है ही करवाई। और रुपया 60,000 भाई सरकार लिए मगवाई और दौलत धर्मवीर ने उसी समय पे पाई। अरे है देवी रूप सुशीला, कहत कि कहे शशि अवलीला। सब जुड़ गया कुटुंब कबीला कबीला कबीला, और आएगा रंग रंगीला। शादी की तैयारी हुई रही है धीरे धीरे, शादी की तैयारी हुई रही है धीरे धीरे। शीला मन में हर्षाई रही है धीरे धीरे, शादी की तैयारी हुई रही है धीरे धीरे। इधर तो धीर सिंह की
धीर सिंह को जेल में भेज दिया है और इधर शीला धर्मवीर की शादी की तैयारियां होने लगी हैं। नंगर के सब नर नारी रे तैयारी तब करवाई। नाई पंडित बुलवाए रे, नाई पंडित बुलवाए रे के पाती तब लिखवाई। महाराज पत्र का सोनापुर जाती और जगत राम ने पढ़ी लगाए लई छाती से पाती। अब तो पाती पढ़ की जगत राम मन में हर्षाए रहे। अब तो पाती पढ़ की जगत राम मन में हर्षाए रहे। मन में हर्षा रहे पिता, मन में हर्षा रहे पिता, मन में मुस्काए रहे। अब तो पाती पढ़ की जगत राम मन में हर्षाए रहे। इधर तो जैसे ही धर्मवीर के पिता ने पाती को देखा है और सोनापुर से बारात आने लगी है, सभी सखियां कहने लगी, बोली है धर्मवीर तुम जा तो रहे हो लेकिन हमारी एक बात पर विश्वास करें। बोले ही किस पर? तो बोली है सोनू मामा जी। क्या बोले कि संभाल ससुरार जैया प्यारे दे बरबा, संभाल ससुरार जैया प्यारे दे बरबा। उपेंद्र भैया त्यारी ससुराल में तेरी मेरी गलियां, त्यारी ससुराल में तेरी मेरी गलियां। भूल मत जाइया तुम प्यारे दे बरबा, संभाल ससुराल जैया प्यारे दे बरबा। और बोली है सुनिए, त्यारी ससुराल में की चाहत है, प्रमोद भैया त्यारी ससुराल में की चाहत है। रपट मत जाइया तुम प्यारे दे बरबा, संभाल ससुराल जैया प्यारे दे बरबा। संभाल बर न जाइया तुम प्यारे दे बरबा, संभाल ससुराल जैया प्यारे। और बोलेंगे सबसे लास्ट में, लला हमारी एक बात को जरूरी विश्वास करियो। क्या? अरे सारी सराज मजाक करेगी, सुन रहे हो क्या ना? सारी सराज मजाक करेगी।
से आए मत जइया तुम प्यारे देवरवा समाल ससुराल जइया प्यारे देवरवा। आज जैसे ही सोनापुर से बारात आती है और शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई और जब विदाई का समय आया है सभी सखियां शीला को बड़े प्रेम से सजाने लगी। कैसे? कि साजनिया सज के, कैसी बात है, साजनिया सज के हाँ ससुर चली हो साजनिया सज के। दुल्हनिया बन के हो साजनिया बन के हो ससुर चली हो साजनिया सज के। सखियों ने श्रृंगार सुंदर सजाया सखियों ने श्रृंगार सुंदर सजाया कजरार निहनों में कजरा लगाया लागे साजनिया लागे रे साजनिया कुसुम की कलिया दुल्हनिया बनकर ससुरे चली हो साजनिया बनकर। सुशीला सोई रही घर में डाल के सिरहा में बैया दुल्हनिया सोई रही घर में डाल के सिरहा में बैया। और धनी धान्य से भूप रथुला सजाए धनी धान्य से भूप रथुला सजाए दोनों को उपदेश देकर पठाए कमले से आगे को ससी वाला आगे को बदलती करी हो साजनिया सज के ससुरा चली हो दुल्हनिया बन के। आज सभी सखियों ने बहुत सुंदर शीला को विदाई दी है और जब शीला अपने ससुरे में पहुंच जाती है सभी सखियों ने देखा है और लेके दुल्हनिया धर्मवीर जब सोनापुर में आए लख दुल्हन देवी रूप रे लख दुल्हन देवी रूप रे तब नर नारी हर्षाए।
रघुराज यादव भैया जी और चिमटा पर बैठे हुए हैं उपेंद्र यादव और झनकार पर बैठे हुए हैं प्रमोद शास्त्री और गायक कुमारी शशिवाला और हमारे साथ में बैठे हुए हैं गुरु आचार्य कमलेश गांव कौशलपुर। महाराज करम में नाई कछु लवलेस और धर्मवीर शिला के कथना बंद करे कमलेश।